हाँ, तो क्लास 12th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके मैंने बहुत ही टॉप लेवल के आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो मोस्टली पेपर आपका इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, करना ये है कि पहले आपको इनको पढ़ना है, अगर टाइम फिर मिलता है आपको तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो बड़ी मेहनत से आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर, इधर कोल्ड वॉर एरा। इसमें मैंने दो तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और तो देखो, शॉर्ट वाले जो वन लाइनर है या फिर एमसीक्यूज है वो तो आपको सारे देखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनमें तो बिल्कुल भी कोई कह नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा मुश्किल ये होते हैं कि बड़े वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे। और मेन चीज़ ये कि अगर इन क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो इन्हीं में से वो एमसीक्यूज वाले या फिर वन लाइनर भी तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है वो कब बना तथा इसमें कितने देश शामिल थे। ठीक है, व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फॉर्म्ड। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। सेकंड है, वारसा संधि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वारसा पैक्ट या फिर वारसा ट्रीटी, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, स्पष्ट कीजिए। व्हाट वाज द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, साल्ट प्रथम। ठीक है, सोल्ट फर्स्ट, तो उस पर भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सोल्ट फर्स्ट। ठीक है, ये हो गए 4 क्वेश्चन। इसी तरह 5वां है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन पर प्रकाश डालिए, डिस्क्राइब द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में छठा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट हैज़ बिकम इररिलेवेंट नाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघुतरात्मक हो गए। अब देखते हैं निबंधात्मक। निबंधात्मक में फर्स्ट है आपका, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वॉर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखो, आलोचनात्मक या फिर ऐसा मान लो क्रिटिकली डिस्कस जब भी आपसे पूछे तो इसका मतलब ये है कि उसमें पक्ष और विपक्ष यानी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों रखी जाती है, यानी क्रिटिकली डिस्कस इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द एफर्ट्स मेड बाय बोथ द सुपर पावर्स टुवर्ड्स डिसआर्मामेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अपन ने 6 तो लगाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघुतरात्मक और 3 लगाए लॉन्ग। बस बहुत बड़े बड़े चैप्टर, लेकिन सिलेक्टेड लगाऊंगा मैं, कम लगाऊंगा लेकिन सिलेक्टेड होंगे। चैप्टर 2 आपका 2 ध्रुवीयता का अंत यानी द एंड ऑफ बायोलैरिटी। इसमें अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट है, बर्लिन की दीवार का निर्माण एवं विध्वंस किस प्रकार की ऐतिहासिक घटना कहलाती है, उसका क्या नाम है, मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो वो टाइप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इज द बिल्डिंग बोल दो चाहे डिमोलिशन बोल दो ऑफ द बर्लिन वॉर कॉल्ड। सेकंड है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय हैं, आपकी राय में शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। What is meant by shock therapy in your opinion? What effect did shock therapy have on the Russian economy? क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट कीजिए कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष व संघर्ष की आशंका से ग्रस्त थे या ग्रस्त रहे हैं। एक्सप्लेन द मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन हैव बीन प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कोई 4 कारण लिखिए, राइट एनी 4 रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। ये थे आपके 4 शॉर्ट आंसर यानी लघुतरात्मक। अब लेते हैं निबंधात्मक यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों व परिणामों का वर्णन कीजिए, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। इसमें ये एक लाइन रिपीट हो गई होगी शायद ना, नहीं रिपीट नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी के में लॉन्ग में सेकंड और है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत रूस तथा पूर्व साम्यवादी गणराज्य के संबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया रशिया के रिलेशन की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है, अभी 8% मुद्दा भी चल रहा है ये। तो डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन इंडिया रशिया एंड फॉर्मर कम्युनिस्ट रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। उसमें
अपन बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लघुतरात्मक प्रश्नों की। फर्स्ट है दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं। हाउ टू एक्सटर्नल पावर्स अफेक्ट बायलैटरल रिलेशंस इन साउथ एशिया। सेकंड है भारत और बांग्लादेश के सहयोग के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिट्टे क्या है, व्हाट इज़ लिट्टे, LTTE। और फोर्थ है 1989 में भारत को अपनी शांति सेना वापस बुलानी पड़ी, क्या कारण था। इन 1989 इंडिया वॉज आस्क्ड टू विड्रॉ द पीस कीपिंग फोर्स। और अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। उसमें फर्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में सार्क की स्थापना के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा उसके संगठन पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क SAARC इन द फील्ड। अच्छा, SAARC सार्क की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। फील्ड ऑफ साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन एंड डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्क्राइब करना है और सार्क को भी बताना है। सेकेंड दक्षेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षेस बोल दो चाहे सार्क बोल दो, क्या है। दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में इसका क्या योगदान है, व्हाट इज सार्क। व्हाट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पीस एंड कोऑपरेशन ऑफ साउथ एशिया। अब लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पहले लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे अपन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशिष्ट एजेंसियों के नाम लिखो, नेम 4 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। थर्ड है ह्यूमन राइट वॉच क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन राइट वॉच। फोर्थ एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, व्हाट इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल। और फिफ्थ है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है, रीज़न बताओ भाई। 5 वीटो पावर की कंट्रियाँ उनको क्यों दिया गया है, उसका कारण बताना है। तो वाई वर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल गिवन वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्या इस कथन से आप सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो तर्क दीजिए, तर्कों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इंडिया वांट्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेन थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए। व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स मेन फंक्शंस। 8वां संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो 8 ये बड़े नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर इसलिए 7-8 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं छोटे वाले। अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास क्रम और उसकी स्थापना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, सेकंड है एक विश्व संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं पर एक लेख लिखिए, राइट एन एसे ऑन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एज ए वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और तीसरा WTO वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन फुल फॉर्म भी आ सकती है 1 मार्क्स में, और इसके बारे में तो पक्का आ सकता है। विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखी है, यानी WTO पर टिप्पणी लिखी, तो राइट एंड नॉट ऑन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। अब लेते हैं अपन चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। सिक्योरिटी की बात चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, मतलब कैसे बैलेंस करके रखता है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, हाउ डज ए कंट्री मेंटेन इट। सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड इट। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा की धारणा अपने आप में भुलैयादार धारणा है, कैसे। ठीक है, द नोशन ऑफ सिक्योरिटी इटसेल्फ इज ए फ्यूजी नोशन, हाउ। फोर्थ है एंटी बैलिस्टिक संधि कब और क्यों की गई, व्हेन एंड व्हाई वाज द एंटी बैलिस्टिक पैक्ट एर्बिट्रेटेड डन। 5वां बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 द्वारा क्या निर्णय लिया गया, व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। छठा है परमाणु अप्रसार संधि 1968 की एक अस्त्र नियंत्रण संधि के रूप में व्याख्या कीजिए। मतलब उनको परमाणु अप्रसार संधि के बारे में बताना, लेकिन 1968 की जो अस्त्र नियंत्रण संधि होती है उसके रूप में उसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, तो एक्सप्लेन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 एज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। 7वां अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजीज।
8वां नाटो क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, व्हाट इज नाटो एंड राइट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। 9वां है पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल नोशंस एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है भारत की सुरक्षा रणनीति के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए, मेंशन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। सेकंड, निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसआर्मामेंट, एक्सप्लेनिंग इट्स नीड टू इन द मॉडर्न एरा, मेंशन द ऑब्स्टैकल्स इन इट्स पाथ। तीसरा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा के प्रमुख खतरों पर एक निबंध लिखिए, राइट एन एसे एंड मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम लेते हैं चैप्टर 8, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय हैं, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस आइडिया। सेकेंड है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड। जो साझी विरासत है उसका मतलब क्या है, उसका आपको सिर्फ मीनिंग बताना है। ठीक है, अब इसी में तीसरा है UNEP, देखो फुल फॉर्म भी आ सकती है और इसके बारे में तो पूछ ही लिया। खैर UNEP क्या है, इसके किन्हीं दो मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए, व्हाट इज UNEP, मेंशन एनी टू ऑफ इट्स मेन फंक्शंस। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बहुत टॉप लेवल के। एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट नर्मदा बचाओ आंदोलन। और पांचवें, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारणों को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और छठा है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं, क्या कारण रहा। ठीक है, तो वाई हैव इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट बिकम ए प्राइमरी कंसर्न ऑफ वेरियस कंट्रीज सिंस द 1990s। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, देवस्थान किन्हें कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश में मैंने देवस्थान लिखा है। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से देवस्थान के महत्व को समझाइए, व्हाट इज कॉल्ड देवस्थान, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ देवस्थान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड, एजेंडा 21, एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं, साझी पर अलग अलग जिम्मेदारी से क्या मतलब। हालांकि ये क्वेश्चन अपन इसके एजेंडा 21 तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये आगे वाले क्वेश्चन अपन थोड़ा बहुत पहले ले लिया था, लेकिन इसका सिर्फ मीनिंग और पूछा यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंडा 21, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और लास्ट तीसरा है, पर्यावरण सुरक्षा के मसले पर भारत के दृष्टिकोण तथा प्रयासों पर एक निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन इंडियाज अप्रोच एंड एफर्ट्स ऑन द इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत तगड़ी मैंने मेहनत की आपके लिए, एक से बड़ा एक क्वेश्चन, अगर आप इनको ढंग से पढ़ लेते हो मोस्टली पेपर आपको मिल जाएगा। हाँ, टाइम रहता है तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लेकिन पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इनको देनी है। ठीक है, तो आपको एग्जाम बहुत अच्छे होंगे आपके, उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। ओके।